हाय एवरीवन, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि एसएससी एमटीएस में हमारा पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमने अभी तक डिस्कशन किया है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। ठीक है, और ये हमारा जो चैप्टर है प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो हम प्रीपोजिशन में आज प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे, प्लस इसका रूल क्या क्या यूज होता है प्रीपोजिशन में उसको जानेंगे। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन होता है कि ए प्रीपोजिशन इज़ ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट रिलेशन विथ द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। मतलब है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लिखा जा गया हो और वाक्य के अन्य शब्दों में अपना संबंध स्पष्ट करता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल जैसे द कैट इज़ अंडर द टेबल, तो इसमें प्रीपोजिशन वर्ड जो है हमारा अंडर है। क्या है? तो अंडर। ऐसे आगे भी एग्जाम्पल है इसका कि द पेन इज़ इन द इंकॉर्ड। ठीक है, तो इसमें भी प्रीपोजिशन जो है हमारा इन है। तीसरा एग्जांपल है कि द बॉय इज़ बिहाइंड द हर्ट, तो इसमें बिहाइंड हमारा जो है प्रीपोजिशन है। चौथा है ये है कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो इसमें हमारा ऑन प्रीपोजिशन है। और पांचवा एग्जांपल है द बुक इज़ बिटवीन द इंकॉर्ड एंड द चेयर, तो इसमें प्रीपोजिशन हमारा बिटवीन है। तो जैसा कि हम एग्जाम्पल में वर्ड जो अंडरलाइन किए हैं, जैसे अंडर, इन, बिहाइंड, ऑन, बिटवीन, तो ये कुछ वर्ड हैं जो प्रीपोजिशन है। ठीक है, और इनका यूज जो हो रहा है नाउन या प्रोनाउन से पहले हो रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा सेक्शन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ द प्रीपोजिशन, कितने प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं। आइए उस पर हम बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वाक्य में प्रीपोजिशन के प्रयोग को दो आधार पर होती हैं। ठीक है, पहला होता है डबल क्वालिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन, दूसरा होता है मल्टी मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे डबल क्वालिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन। जैसे एग्जांपल है कि द कैट इन अंडर द टेबल। ठीक है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि प्रीपोजिशन का कैसे, डबल प्रीपोजिशन का कैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम उसको देखते हैं। तो जैसा कि एग्जांपल है कि द कैट इन अंडर द टेबल, तो इसमें प्रीपोजिशन जो है अंडर है। ठीक है, तो द काइट जो है एक सब्जेक्ट है और दूसरा द टेबल जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो नोट ये है कि यहाँ प्रीपोजिशन डबल सिलेबल यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशन जो है क्वालिफाई करा रहा है। ठीक है, तो ये आई होप कि ये रूल प्लस एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें नोट है। तो अब हम बात कर लेंगे कि अंडर शब्द या द टेबल नाउन के पहले अपनी ठीक स्थिति प्रीपोजिशन के रूप में तथा द कैट नाउन से संबंध व्यक्त करते हैं, तो इसे डबल क्वालिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं हम, जो प्रीपोजिशन है दूसरा इसमें, तो दूसरा जो है इसमें था मल्टी मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मल्टी मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन होता है कि प्रीपोजिशन का एक से अधिक यानी अनेक अर्थों के वाक्यों में प्रयोग करके सीपी बनाया जाता है तो उसे मल्टी मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन कहते हैं। अब आगे है कुछ वर्ड जिसका हम यूज़ करके प्रीपोजिशन में मल्टी मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन कैसे बनाते हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो है कि सम इम्पोर्टेंट मल्टी मीनिंग यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, कुछ वर्ड का हम यूज प्रीपोजिशन में कैसे करते हैं। ठीक है, पहला वर्ड है टू। टू तो इसका और होता है प्रीपोजिशन में के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि राम गोज़ टू वॉक इन द मॉर्निंग, राम जो है सुबह में टहलने जाता है, तो राम जो है सब्जेक्ट हो जाएगा और गोज़ वर्ब हो जाएगा, टू यहाँ प्रीपोजिशन, और वॉक नाउन हो जाएगा, इन द प्रीपोजिशन इन द मॉर्निंग। तो देख रहे हैं ना, दो बार यहाँ दोनों बार नाउन जो है प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करा रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए टू। टू का यहाँ पे भी यूज होता है जो प्रीपोजिशन में,
तो हिंदी अर्थ इसका जो निकलता है पास या समीप निकलता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है कि राम वेंट टू हिज फ्रेंड, ठीक है। अब आगे आइए, इसमें और रूल है जिसका डिस्कशन हम आपसे करेंगे। थोड़ा प्रीपोजिशन टॉपिक जो